पूजा भट्ट जो है ना, उसे रियल में चाहिए था कि बेबिका कैप्टन नहीं बने, बेबिका की भलाई के लिए। बेबिका ने अभिषेक के सामने सॉरी कहा, अभिषेक ने बेबिका के सामने सॉरी कहा। टास्क शुरू हो गया और टास्क के बिटवीन पूजा भट्ट ने कहा कि ये लोग जान करके तुम्हें कैप्टन बनाना चाहते हैं ताकि फिर काम नहीं करेंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। बेबिका को कैप्टन बनना था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। उसके बाद भी जब पूजा भट्ट वहाँ पर आई जहाँ पर पूजा भट्ट को एक का निकालना था, तो पूजा भट्ट ने बेबिका का निकाला और निकालते वक्त एक ही चीज़ कही कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तू कैप्टन बने, अगर तू कैप्टन बनेगी तो तेरी कोई सुनेगा नहीं, और घर में झगड़े 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 होंगे। उसके बाद बेबिका ने कहा नहीं, मैं सबके साथ शांति से रह सकती थी और काम निकाल सकती थी। बेबिका को बहुत दिल था कैप्टन बनने का। पूजा भट्ट की अपनी सोच थी, बेबिका की अपनी सोच थी, और बेबिका को पहली बार देखा गया कि उसे पूजा भट्ट पे गुस्सा आया। और आने वाले दिनों में पूजा भट्ट और बेबिका अलग अलग हो जाएंगे, गारंटी मैं बोलता हूँ, आप देख लेना ये। उसके बाद बेबिका ने क्या किया, जाकर पूजा भट्ट का सब हटा रही है, और पूजा भट्ट को भी कहा ना कहा थोड़ा गुस्सा आ रहा था। पूजा भट्ट ने कीचड़ लिया, फेंका बेबिका के ऊपर। उसके बाद बेबिका ने क्या किया, कीचड़ का पानी लिया और पूजा भट्ट पे डाल दिया। ये तो अच्छा है, ये लोग पहले से फ्रेंड है, वरना बेबिका जिस तरीके से झगड़ा करती है और वो पूजा भट्ट की फ्रेंड नहीं होती, तो इस बार के बिग बॉस के सीज़न में पूजा भट्ट और बेबिका का घमासान युद्ध होता, बहुत बड़ा युद्ध होता, और टीआरपी और ऊपर जाती। और अगर बिग बॉस को टीआरपी ऊपर लानी हो, पूजा भट्ट को और बेबिका को अलग अलग ग्रुप में डालो और एक ऐसा टास्क दो, उसमें उन दोनों की देखना दुश्मनी एक बार हो गई ना, ख़त्म। उन दोनों का जो झगड़ा रहेगा एकदम अलग लेवल पर रहेगा। आज थोड़ा सी तो बेबिका गर्म हो गई थी पूजा भट्ट पे, और पूजा भट्ट के साथ उसने किया थोड़ी बहुत चीज़ें। तो आने वाले दिनों में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पूजा भट्ट और बेबिका का क्या झगड़ा होगा, क्या दोनों साथ में रहेंगे, आज के बाद क्या दोनों के रिश्तों में चेंज आएगा। अब हम दूसरी बात करेंगे एक छोटे सी बच्चे की, मतलब एक छोटा सी बच्चा इसके लिए कह रहा हूँ। देखो, जज जो है उसको पहली बार कैप्टन बनाया, अभिषेक करके कैप्टन से लेके गया, जज को वहाँ पर बुरा लगा। दूसरी बार जिया ने फाड़ दिया, वहाँ पर भी वो कैप्टन नहीं बन सका। आज अभिषेक क्या कर रहा था, अभिषेक भी ट्राई कर रहा था उसे गेम में से निकाले। जज है सेंसिटिव, उसे फटाक से बुरा लग जाता है, उसने कहा मुझे नहीं खेलना, बस वो बुरा मान के छोटे बच्चों के जैसा चले गया। उसके बाद उसने अभिषेक को मिडल फिंगर बताई, डेट इज़ रॉन्ग। बट जज के केस में हम नहीं रॉन्ग कह सकते, क्योंकि वो इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है। बाहर दोस्तों से बुरा लगे तो वो दिखाना एक ऐसी चीज़ होगी जो हमें नहीं पता है, इसलिए उसने बता दिया। बाकी इंडिया में तो ऐसे नहीं बताते हैं, तो वो चीज़ को हम सीरियसली नहीं ले सकते। पर हाँ, अभिषेक को बुरा बहुत लगा, क्योंकि अभिषेक ने शुरुआत से जज को समझा है, जज को सपोर्ट किया है। तो अभिषेक को यही लगा कि यार ये क्या मतलब, मेरे साथ भी ये ऐसा कर रहा है, और क्या है, इमोशनल हुआ, ठीक है, नहीं खेलना है बोला, ठीक है, बट मिडल फिंगर दिखाना नॉट राइट। फिर भी अभिषेक समझदार है, उसे थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, पर फिर वो ठीक हो जाता है। और ये जो टास्क हुआ था, अभिषेक ने जज को सिलेक्ट किया। अब जज आया, जज ने फलक को निकाल दिया। रीज़न क्या दिया, और लोगों को भी प्रूफ करने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद पूजा भट्ट ने बेबिका को निकाल दिया। वही रीज़न था कि भाई अगर तो बन गई तो घर में झगड़े हो गए। उसके बाद थर्ड पूजा भट्ट ने अविनाश को निकाला। पूजा भट्ट ने रीज़न दिया कि अविनाश को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद पूजा भट्ट ने जज को निकाल दिया, जो वो लोग भी चाहते थे कि पूजा भट्ट कैप्टन बने। पूजा भट्ट जीत गई, पूजा भट्ट कैप्टन बनी। अब मनीषा को एक बात चुभ रही थी, थैंक यू बोलना यार, तूने थैंक यू क्यों नहीं बोला? हम लोग ने तुझे कैप्टन बनाया पूजा भट्ट, तो तुझे हमें थैंक यू बोलना चाहिए यार, थैंक यू बोल। पूजा भट्ट ऊपर आई, कहा कि आप लोगों ने मेरे पर बहुत उपकार किया, इसलिए अब मैं रेस्ट लूँगी। आशिका ने कहा आप खुश हो? पूजा भट्ट ने कहा मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ। पूजा भट्ट है ना, मतलब पता नहीं चलता है कि वो कब सामने वाले पर चढ़ जाए, कब वो गुस्सा हो जाए। उसमें पूजा भट्ट ने थैंक यू कहा तो मनीषा ने कहा आपने मुझे थैंक यू नहीं कहा। पूजा भट्ट ने कहा कि मैंने सबको थैंक यू कहा। मनीषा को चाहिए था थैंक यू, पूजा भट्ट ने दे दिया थैंक यू। अब उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पर। देखो, आशिका है ना, अब वो पूरी तरीके से बाहर आ गई है। अब उसने बिग बॉस प्लेयर की सर्टिफिकेट ले ली है, और ये थैंक्स गो टू अविनाश। जैसे उसने कहा कि तुझे फुटेज हम लोग के वजह से मिली है, वैसे आशिका को भी फुटेज किसके वजह से मिला है?
अविनाश की वजह से। आशिका का अविनाश के ऊपर वो टॉवेल का जो टास्क हुआ था, तब से आशिका की अविनाश के ऊपर हटी हुई थी। अब आज अविनाश ने ऐसे करते करते थोड़ा धक्का मारा। उसके बाद ये सीन हुआ कि इसने क्या की, अविनाश के ऊपर थोड़ी मिट्टी फेंकी और अविनाश ने थप करके मिट्टी फेंका। उसमें वो बहुत भड़क गई और वहाँ से उसका सब शुरू हो गया। ये बोला तू ज़ीरो, वो बोली कि तू गधा, और ऐसे करके बहुत बुरे बुरे वर्ड्स निकलते गए। दोनों ने एक दूसरे को बहुत अपमान किया, दोनों ने एक दूसरे की काफ़ी इंसल्ट की। वहाँ पर अभिषेक भाई आए। मैं थोड़े दिन से बोल रहा हूँ कि इनका बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, क्योंकि रोज़ हाफ झगड़ा हो रहा है। अविनाश के दिमाग में अभिषेक कल से था। अविनाश ने कहा आशिका को बैल, तो इसने कहा कि अगर मैं कहता तो बॉडी शेमिंग हो जाती। अविनाश वो पॉइंट से चढ़ गया अभिषेक के ऊपर, और फिर अविनाश और अभिषेक की बहुत भारी फाइट हुई। उसके अंदर अभिषेक 37 साल कहता रहा। इसने नल्ले कहा ढीले के पास जा। उसमें और बड़ा झगड़ा हुआ। उसमें कोई और 25 रुपीज़, 25 रुपया सरोजनी नगर, बहुत सारी चीज़ें निकली। अविनाश ने भी बहुत कुछ बोला, अभिषेक ने भी बहुत कुछ बोला। तो एक फ़ाइट चल रही थी, उसके अंदर दूसरी फ़ाइट हो गई। अब उसके बाद अभिषेक का नेचर देखो कितना अच्छा है। अभिषेक ने फ़ाइट कर ली। उसके बाद अभिषेक आया उसके पास, अविनाश के पास बनाने के लिए। देखो वैसे सरकमटेंसेस में ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बाद में जब आपके पास कोई आता है एक ऐसी उम्मीद लेके कि चलो कॉम्प्रो कर लेते हैं, तो एक्चुअली आपके हाथ में रहता है कॉम्प्रो करना है या नहीं करना है। पर वो चीज़ वहाँ पर कॉम्प्रो हो या ना हो, वो चीज़ और बढ़ रही थी। अविनाश ने उससे कहा कि तू तो कल से ही मेरे पीछे पड़ा था। अभिषेक ने कहा मैं कुछ ऐसे प्री सेट करके नहीं आया था कि मुझे तुमसे झगड़ा ही करना था। ये तो मतलब तुमने मुझे बोला ऐसा, और फिर वो झगड़ा शुरू हो गया। अभिषेक को तो काफ़ी टाइम तक ये भी नहीं पता था कि झगड़ा किस टॉपिक पर चालू हुआ था हमारा। बाद में अभिषेक को ये पता चला कि यार मैंने ये कहा कि अगर मैं ये बोलता तो बॉडी शेमिंग हो जाती। वहाँ से अविनाश को बुरा लगा और अविनाश मेरे ऊपर चढ़ बैठा। अविनाश ने अभिषेक को कहा तेरे रीज़न, तू तेरा ही सब कुछ, तेरी लैंग्वेज देख, तू कितना रूड है। अभिषेक ने कहा तुम्हारा भी तो टोन बराबर नहीं था। एक्चुअली उस वक्त अभिषेक समझाने आया था, वो उस वक्त रूड नहीं था, और अभिषेक ने उस वक्त भी माइंड पे कंट्रोल रखा, क्योंकि उस वक्त अविनाश अलग तरीके से बात कर रहा था। अविनाश उस वक्त भी थोड़ा गर्म था, रूड नहीं बोल सकते, बट उस वक्त अविनाश थोड़ा गर्म था। तो हम कौन राइट था कौन रॉन्ग था उसकी जगह पे ये बोल सकते। बिल्डअप हुआ था अविनाश के दिमाग में, और आज वो कम्प्लीटली फटा नहीं। तो अभिषेक के अंदर घुसा क्यों? क्योंकि आशिका उसकी दोस्त है, वो अविनाश को भी दोस्त मानता है, बट थोड़े दिन से अभिषेक की अविनाश के ऊपर हटी थी, तो उस हिसाब से वो आशिका के बीच में आया। अभिषेक को क्या है कि कोई भी बोलता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो सामने वाला जो गलत करता है वो दिमाग में ले लेता है। बाकी क्या था, अभिषेक ये सोच रहा था कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा। अविनाश जो है उसके अच्छे खासे आज 2 पंगे हुए। तो अब ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अभिषेक का और अविनाश का आई डोंट थिंक अभी झगड़ा होगा, उन लोग का अब सॉर्ट आउट होगा। एल्विस आज 1-2 जगह पर ही दिखा। एक तो आशिका के साथ सोने में उसे तकलीफ़ होती है, सेकंड वो मनीषा को समझाते हुए दिखा कि भाई जो तेरी वैल्यू करे उसको ही तो वैल्यू कर। पर एल्विस का अविनाश के साथ होगा झगड़ा, डेफिनेटली होगा, कल या परसों कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ होगा और वो लोग का झगड़ा होगा। उसके बाद जिया और आशिका का भी झगड़ा होगा। बेबिका का फिर से अभिषेक के साथ झगड़ा होने वाला है। पूजा भट्ट और बेबिका के रिश्ते में दरार आने वाली है। फलक और आशिका का भी झगड़ा होने वाला है। मनीषा और बेबिका का भी झगड़ा होगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, और पूरे दिन में से थोड़ा टाइम निकाल के वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।